आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि स्टेयर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। क्योंकि हम आपको सिखाने वाले हैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। स्टेयर के पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, उसका स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, सारी चीज़ें, सारी डिटेलिंग आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आओ सीखते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए बना के रखा है एक ड्राइंग। अब इस ड्राइंग की हेल्प से हम सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसमें बताएंगे आपको इस पार्ट्स के नेम और उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है। कि अगर हमें कोई स्टैंडर्ड स्टेयर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमको उस पार्ट का नाम और उसका स्टैंडर्ड डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी हम स्टेयर को यानी सीढ़ी को डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले हम ये बता दें कि राइज़र क्या होता है, ट्रेड क्या होता है और स्टेयर विड्थ क्या होती है। अब यहाँ पे राइज़र क्या होता है, ये जो वर्टिकल पार्ट है, ये वर्टिकल पार्ट कहलाता है राइज़र। जैसे ये राइज़र हो गया, ये वाला जो वर्टिकल पार्ट है ये आपका कहलाएगा ये राइज़र हो गया। और ट्रेड क्या होता है, जिस पे पैर रखते हैं वो कहलाता है ट्रेड। अब जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है राइज़र की, मीन्स ये राइज़र की हाइट कितनी रख सकते हैं, 6 इंच रख सकते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। आप चाहो तो 7 इंच भी रख सकते हो, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है वो है 6 इंचेस। अब बात करते हैं ट्रेड की। ये जो ट्रेड की इसकी विड्थ कितनी रखनी है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 इंच इसकी विड्थ रखेंगे ट्रेड की। स्टेयर विड्थ क्या होती है, मीन्स स्टेयर की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। तो जो मिनिमम है वो 3 फीट है और जो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो वो 3.5 फीट होती है स्टेयर की चौड़ाई। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स चाहिए होंगे किसी भी सीढ़ी को डिज़ाइन करने के लिए। तो कैसे ये करेंगे, यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ पता होना चाहिए कि हम राइज़र कितना ले रहे हैं और ट्रेड की विड्थ कितनी यहाँ पे रख रहे हैं। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि राइज़र की हाइट कितनी देनी है और ट्रेड की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है। तो यहाँ पे हम राइज़र 6 इंच रखेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से और ट्रेड भी 10 इंच रखेंगे, ये भी स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि स्टेयर हमें जहाँ से स्टार्ट करना है, मीन्स ये जो लेवल है यहाँ से हम स्टेयर को स्टार्ट करने वाले हैं और ये स्टेयर कहाँ तक जाएगी, स्लैब तक जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वो 12 फीट है। 12 फीट आपके साइड के हिसाब से आप कितनी हाइट रखना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक स्टेयर को डिज़ाइन कर सकते हो। मीन्स ये हाइट आपको पता होना चाहिए जब भी आप स्टेयर को डिज़ाइन कर रहे हो। तो ये हाइट जितनी भी हो आप इसको लिख लो और इसको इंचेस में बदल लो। जैसे ये 12 फीट है यहाँ से यहाँ तक, तो 12 फीट को अगर हम इंच में बदलें तो वो आ जाएगा 144 इंचेस। क्योंकि 12 फीट में 1 फीट में हमारा 12 इंच होता है। तो अगर हम 12 को फिर 12 से गुणा कर दें, चलो लिख के ही दिखा देते हैं। 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच। तो यहाँ पे 12 फीट पहले से लिखा हुआ है, तो कर देंगे 12 इंटू 12 कर देंगे, ये हो जाएगा 144 इंचेस। यानी यहाँ पे ये 144 इंच है, यानी 12 फीट है। अब जो राइज़र निकालने का फॉर्मूला, यानी ये नंबर ऑफ़ राइज़र कितने चाहिए होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर ऑफ़ राइज़र यहाँ तक कितने चाहिए होंगे, उसका जो फॉर्मूला है राइज़र का, ये जो स्लैब की हाइट है यहाँ से लेके इसके स्लैब के टॉप तक, यानी इंचेस में हमें पता होना चाहिए। ये 144 इंचेस है, इसको किससे हम डिवाइड करेंगे, राइज़र की हाइट से, यानी 6 इंचेस। ये आ जाएगा कितना, 24 नंबर्स, यानी ये काउंटिंग में 24 आएगा। काउंट करके भी बता देते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक 12 हो गया। यहाँ ये लैंडिंग आ रही है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 24, यानी 24 नंबर ऑफ यहाँ पे राइज़र चाहिए। अब इस स्टेयर को हम 2 पार्ट्स में बनाने वाले हैं। मीन्स ये पार्ट कहलाता है इसका लैंडिंग, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। अब ये अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि लैंडिंग तक कितने नंबर ऑफ़ हमें राइज़र यहाँ देने हैं, तो क्या करेंगे, जितने भी ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी जितना भी राइज़र आएगा इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 12। तो यानी यहाँ लैंडिंग तक पहुँचने के लिए हमें 12 राइज़र चाहिए। वो भी काउंट करके दिखा देते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 12 नंबर ऑफ राइज़र। तो ये चीज़ हम काउंटिंग करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, यानी 12 नंबर ऑफ राइज़र चाहिए हमें यहाँ लैंडिंग तक पहुँचने के लिए, और स्लैब तक जाने के लिए ये 24 आया था कैलकुलेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। ये जो ट्रेड लिखा हुआ है, ये जो ट्रेड है 1 2 3 4 5, इस ट्रेड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ट्रेड का जो फार्मूला होता है, जितना भी नंबर ऑफ ये राइज़र आया है टोटल 24 में से 1 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 23। अब ये काउंटिंग करके भी हम दिखा देते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये आ गया 23। अब ये 23 के बाद आप ये स्लैब पे पहुंच जाओगे। तो ये 23 नंबर ऑफ ट्रेड आ गया कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इस पार्ट में आप सीख चुके हो कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कैसे निकालते हैं। इसमें तो आप सीख गए हो कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कैसे निकालने हैं, लेकिन ये जो स्टेयर बन रही है कितना एरिया कवर करेगी, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमने बनाया है एक और ड्राइंग आपके लिए, जो कि है स्टेयर का टॉप व्यू। अब जैसे कि हमने स्टेयर विड्थ की बात की थी, स्टेयर की चौड़ाई वो स्टैंडर्ड के हिसाब से 3.5 फीट रखते हैं। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो क्लियर डिस्टेंस है वो 3.5 फीट होनी चाहिए। ये 3.5 फीट हो गया, फिर ये 3.5 फीट हो गया, बीच में कुछ गैप देते हैं तो ये हम 4 इंच से लेके 6 इंच तक का गैप रख सकते हैं इसमें। तो ये जो टोटल लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 3.5 फीट प्लस 3.5 फीट कितनी हो गई, 7 फीट हो गई, 7 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 7 फीट हो गई। स्टेयर की जो टोटल जो चौड़ाई हो रही है कितनी, 7 फीट 6 इंच। अब यहाँ पे जितनी भी स्टेयर की जो चौड़ाई होती है उतनी ही इस लैंडिंग की भी चौड़ाई हम रखते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी 3 फीट 6 इंच ये भी रखेंगे। वो इस पार्ट में भी दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डायमेंशन होगी वो 3 फीट 6 इंच होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कैसे पता चलेगा, वो देखो कैसे पता चलेगा। जितना भी नंबर ऑफ ये जो ट्रेड है ये लैंडिंग तक यहाँ पे आया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 लिखो। अब यहाँ पे जो ट्रेड है उसका डायमेंशन कितना है, 10 इंच है। उसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 110 इंच। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 110 इंच। अब 110 इंच को अगर हम फिट में बदलें, यानी 110 को 12 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा 9.16 फिट, जो हमने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। अब ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल, यानी 3.5 फीट प्लस 9.16 फीट। तो ये टोटल हो जाएगा 9.16 प्लस 3.5, ये हो गया 3.5। ये 3.5 हमने इसलिए लिख रखा है, वो हम दिखा देते हैं क्यों। जैसे ये 3 फीट है 6 इंच है, अब यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगा के इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये 6 इंच में है। तो यानी अब इस 6 को भी अगर हम फिट में बदल लें तो 3.5 लिख सकते हैं। कैसे, 3 तो फिट ये पहले से है, अब इस 6 इंच को हम फिट में बदलें, यानी 1 फिट में 12 इंच होता है, तो 6 इंच को अगर हम फिट में बदलें तो 12 से हमें भाग करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.5। तो अब 0.5, 3 फीट मेरा पहले से है प्लस 0.5, ये हो गया 3.5 फीट। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5 फीट। तो ये हम 3.5 यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो 9.16 यहाँ से यहाँ तक और ये 3.5, ये टोटल हो गया 12.66 फीट। ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ रही है। अब इस 7 फीट 6 इंच को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम फिट में बदल देंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, यानी 6 इंच को हम 12 से भाग कर दें वो फिट में बदल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 7.5। तो अब एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया इसकी विड्थ स्टेयर की, कितने में स्टेयर बन रही है, गुणा किससे करेंगे उसकी टोटल लेंथ से।
तो W के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 7 फीट 6 इंच है, यानी 7.5 लिख सकते हैं इसको। तो ये 7.5 और ये जो टोटल लेंथ आ रही है यहाँ पे हमने निकाल के रखा है L के जगह पे ये 12.66 रख देंगे। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी टोटल स्क्वायर फीट की। एक स्टैंडर्ड स्टेयर बनाने में कितना एरिया लगेगा, ये इसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं, भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने सिखाया। तो ये वीडियोस अगर आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।